प्रोग्राम में जिस मूवी का हम जिक्र कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, वो एक फीचर फिल्म है और उस फीचर फिल्म का नाम है ओनली लव मैटर्स। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस फिल्म की डायरेक्टर इरम कुरैशी साहिबा, जो कि टीवी डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह अगर उनकी शख्सियत के हवाले से बात की जाए तो ब्रिटिश फिल्म एंड टीवी विमेन डायरेक्टर के तौर पर वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। PhD उन्होंने कर रखी है और उनसे हम इस सिलसिले में बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर हैं और इंग्लिश लैंग्वेज फीचर फिल्म्स में PhD उन्होंने कर रखी है। उनसे भी जरा जानेंगे कि ये जो इस फिल्म की स्टोरी बोर्ड है, किस तरह से उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म मुहैया करने का और हमें आपके ऑडियंस से हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। इरम साहब, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई एम होपिंग कि आप बहुत एंजॉय करेंगे वेदर। आपके इंट्रो से तो लगा कि काफी अच्छा मौसम है वहाँ। मैंने बेसिकली ये फिल्म प्रोड्यूस की है और कामरान ने ये फिल्म डायरेक्ट की है। अच्छा, तो हम दोनों के टीम एक्चुअली बेसिकली है जो मिलकर हमने काम किया है। फिर ऐसे करते पहले डायरेक्टर साहब की तरफ आते हैं, फिर प्रोड्यूसर साहब, आपसे मैं सवाल जो है वो लूंगी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि फिल्म जब ये हम लोग बात करते हैं ना कि ओनली लव मैटर्स, एक तो डिपेंड ही करता है कि स्टोरी बोर्ड आपने कहाँ से उठाया, ये किसके गिर्द घूम रहा है, थोड़ा सा जरा आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। और जब आपने इसका नाम रखा ओनली लव मैटर्स, तो क्या सोच के रखा था? अच्छा, स्टोरी बहुत अरसे पहले मैंने एक मुराद के नाम से बनाई थी, जो इंडस टेलीफिल्म फेस्टिवल पे चली। सुहेल असगर, काजी वाजिद और नबील ने इंटरसेक्स के कैरेक्टर्स किए थे और उसके बाद अगले साल हमने एक सीरियल बनाया मूरत के नाम से, जिसमें आबिद अली ने इंटरसेक्स मदर का कैरेक्टर किया था, महमूद अख्तर थे। वो सीरियल 32 पार्ट था और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चला, एशियन लैंग्वेज में था। सीमा गजल ने लिखा था, हुमायूं सईद ने प्रोड्यूस किया था और उसको कई नॉमिनेशंस मिली लक्स स्टाइल अवार्ड में। तो 15 साल बाद हमने सोचा कि एक कैरेक्टर जो है इंटरसेक्स का, हम एक मूवी बना रहे थे कैथरीन, उसमें हमने सोचा कि एक कैरेक्टर रखें। और ड्यूरिंग रिसर्च हमें ये पता चला कि ब्रिटिश सिनेमा में कोई भी मूवी आज तक इंटरसेक्स के ऊपर नहीं बनी जो जिसमें लीड इंटरसेक्स कैरेक्टर्स हों। उस जमाने में एरम PhD कर रही थी अपनी वुमेन डायरेक्टर्स के ऊपर और मेरी एरम से डिस्कशन हुई और हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, कैथरीन को एक साइड पे करते हैं अभी और फिलहाल ओनली लव मैटर्स के नाम से एक मूवी बनाते हैं जो बिल्कुल फोकस करती हो इंटरसेक्स लोगों के ऊपर, उनके मसाइल के ऊपर। और हम अगेन एक और इंटरसेक्स मदर हमने का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर सोचा। अच्छा। जो इंटर पाकिस्तान के बॉर्डर में वो बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है और अदनान जिलानी ने उसके फादर का कैरेक्टर अदा किया है और कमल नजर ने उसकी मदर का कैरेक्टर किया है। और बड़ा खूबसूरत हमारा बॉर्डर एरिया पे, डेजर्ट का एरिया है, बड़ा कलरफुल है। वहाँ पे हमने लोक फनकारों को बुलाया और होली का एक इवेंट है वो हमने वहाँ ऑर्गेनाइज किया। डिफरेंट विलेजेस में हमने वहाँ शूट किया है। 1970s का हमने समझे हवाला दिया है, मतलब उस हिस्ट्री को आप लोगों ने थोड़ा डिफाइन किया है, वहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की है। ठीक। डॉक्टर इरम साहिबा, जैसे कि मैंने आपका तारुफ पहले भी करवाया, आप ब्रिटिश फिल्म एंड टीवी विमेन डायरेक्टर्स के तौर पर आप जो हैं वो अपनी खिदमात दे रही हैं। जब हम लोग विमेन इंटरसेक्स के हवाले से बात करते हैं तो इस टर्मिनोलॉजी को आप थोड़ा सा हमें समझाएंगे थोड़े आसान अल्फाज में, कि वो लोग जो आप इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इतना नॉलेज नहीं रखते, हम ज़रा जानने की कोशिश कर सकें कि ये इंटरसेक्स मदर, ये क्या क्रिएशन होती है खुदा की? इंटरसेक्स बेसिकली वो बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस के जो जिनकी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स या बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेल डेफिनेशन या फीमेल डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। अच्छा। इन लोगों के लिए प्रीवियसली हरमैफ्रोडाइट की टर्म यूज की जाती थी और अब वर्ल्ड वाइड इंटरसेक्स की टर्म यूज की जाती है। चलें, अदनान जिलानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आपकी इजाजत से डॉक्टर कामरान साहब, मैं जरा उन लोगों को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी ताकि हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू कर सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अदनान। आप सबसे पहले तो मुबारकबाद समेटिए, माशाल्लाह 30 से ज्यादा अवार्ड्स आप लोगों ने अपने नाम ले कर लिए हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओनली लव मैटर्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को जो लेके चले हैं डॉक्टर कामरान कुरैशी और डॉक्टर इरम कुरैशी, और ये प्रोजेक्ट मेरे
30 साल का निचोड़ तो काफी प्रोजेक्ट में से वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट। और दूसरी बात ये है कि जो कामरान कुरैशी हैं, कामरान कुरैशी सर के साथ, मैं इनको सर कामरान कुरैशी कहूंगा, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट साइमल्टेनियसली ही इज माय सर, ही इज वन ऑफ माय गुरुज। इनके साथ मैंने तकरीबन 4 से 5 प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे मूरत है, मकान है, रियासत है। वी हैड अ लॉट ऑफ वर्क, वी वर्क टुगेदर अ लॉट। ओनली लव मैटर्स एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है, बिल्कुल। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का ताल्लुक है, एक इंटरसेक्स बच्ची का बाप है। इस स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि अगर मैं स्टोरी के बारे में बहुत बोलूंगा तो या बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वो स्टोरी रिवील हो जाएगी। ठीक है। तो जी कहिए। जी अदनान साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको माशाल्लाह हमने बहुत सारे ड्रामे करते हुए देखे हैं और इतनी फाइन एक्टिंग है आपकी हर एक कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन जो ये इतनी इंटेंस स्टोरी है, जब ये आपके साथ शेयर की गई तो उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? क्योंकि इतने सेंसिटिव टॉपिक को लोग अक्सर हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं, फिर किरदार निभाना वहां पर जाके तो वो एक अलग ही लेवल है। इसलिए ये था कि इनकी जो रिसर्च टीम थी, कामरान कुरैशी थे, डॉक्टर कामरान थे, और अपने यासिर थी, इरम साहबा थी। तो इनकी टीम, ये लोग जब आए हैं तो हम लोगों ने हमने बाकायदा बैठ के खाना साथ जब खा रहे थे तो हमारी तकरीबन मेरे ख्याल में काफी लंबी एक मीटिंग हुई थी। अच्छा। खाने के बाद, उसके बाद बैठ के कामरान ने मुझे पूरी स्टोरी ब्रीफ करने के बाद कहा कि अदनान, एक ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की ये एक इंटेंसिटी है, और इंटरसेक्स बेटी का बाप है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और उसकी जो बारीकियां थी, उसकी जो जिस तरीके से, एक तो जो सेट थे, ओरिजिनल सेट थे जो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के पास हैं, जो 6 गांव हैं, उसमें 3 गांव में हमने शूट किया। अच्छा। और हमारा ये 15 दिन का स्पेल था, जिसको बहुत खूबसूरती के साथ उसमें हमने बसंत भी मनाई है, उसमें हमने होली भी मनाई है। बाकायदा वोकलिस्ट थे, जो सिंगर्स थे, वो बाकायदा जो भजन भी गाते हैं, और उनके जो लोग फोक सिंगर्स हैं उनको बाकायदा बुलाया गया था। तो एज मच एज वी कुड डू नेचुरली वी डिड इट। और मुझे बड़ा खुशी इस बात की कि मैं इसमें खूबसूरत प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, और कामरान कुरैशी के लिए और मिसेस कामरान कुरैशी के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अदनान साहब, आप यकीन कीजिए, सिर्फ आप एक अकेले खुश नहीं हैं, बल्कि मैं कहूंगी मैंने आपको बहुत देखा है, मैं बार बार कह रही हूँ, और आपको इंटरव्यू करने के बाद मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ। आपकी फिल्म के डायरेक्टर कामरान कुरैशी साहब हमारे साथ हैं लाइन पर, जरा उनकी तरफ भी मैं दोबारा जाऊंगी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम लोग बात करें, इन मौज़ूआत पर यहाँ पर इस किस्म की फिल्में नहीं बनती, इनकी वजूहात आपको क्या नजर आती हैं? कि क्या हम लोगों में अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, या हम बहुत दूर है इस कल्चर से, इन क्या कहते हैं बारीकियों को समझने से? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि इस सब्जेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, किया है काफी लोगों ने, जिसमें से शोएब मंसूर ने भी एक फिल्म की है बोल के नाम से। जी। और बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनली भी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को जो है वो मिक्स करते हैं इंटरसेक्स के साथ। इंटरसेक्स बाय चॉइस ये बच्चे इस तरह से पैदा नहीं होते, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो बच्चे पैदा इस तरह से होते हैं, समझे, अल्लाह की तरफ से वो इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। और इसी तरह जब हम मुख्तलिफ लोगों की कहानियां बताते हैं कि कुछ बच्चे सुन नहीं सकते, या कुछ बच्चों में कमी होती है, या कुछ बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं, या कुछ इस तरह के, तो ये बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसी तरह जिस तरह कोई मर्द है, कोई औरत है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। पिछले दिनों बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट लेवल पे भी हुआ है पाकिस्तान में, लेजिस्लेशन में। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है मेंबर ऑफ स्टेट्स को कि जो डिस्क्रिमिनेशन इन बच्चों के साथ स्कूल कॉलेजेस में होती है, खेलों के मैदान में होती है, या मोहल्ले में या घरों में होती है,
उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, गवर्नमेंट इस तरफ काम करें। और मैंने एक रिसेंट रिसर्च स्टडी लिखी है पाकिस्तान की लेजिस्लेशन पे, और उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह इंटरनेशनल आउटलेट्स जो हैं, मीडिया आउटलेट्स, वो पाकिस्तान की लेजिस्लेशन को सराह भी रही हैं और हैरत से भी देख रही है, क्योंकि उनके जहन में बड़ा कोई कंजर्वेटिव सा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का, जबकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ, और इंडिया के लोग काफी ब्रॉड माइंडेड हैं और बहुत अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडिया में भी काफी मूवीज बनी है, तमन्ना बनी है, शबनम मौसी बनी है, इसी तरह शोएब मंसूर ने काम किया है। तो इंडो पाक पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और मजीद काम की जरूरत है ऑब्वियसली। बिल्कुल। इरम साहिबा, मुझे ये बताया कि जिस वक्त आप प्रोडक्शन कर रही थी, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव, मैंने कहा ना कि एक टॉपिक है, और इसको अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा होगा, तो वो जो माँ का किरदार है वो उसमें बड़ी सेंसिटिविटी होगी। आप खुद एक औरत हैं, तो उस दर्द को, उस तकलीफ को आपने भी महसूस किया होगा, फिर आपने कोशिश की होगी कि जो आपका एक्टर है वो भी उसी सेंसिटिविटी को महसूस करे। प्रोडक्शन के वक्त आपके खुद के जज्बात क्या थे, और आपको कौन सा ऐसा सेंटी मोमेंट लगता है इस फिल्म का जो आप कहती हैं कि वहां से हाय, ये मूवी जो है ना आपके दिल को झंझोड़ लेती है पकड़कर? बहुत ज्यादा सिंपैथीज, नो प्रॉब्लम। एज अ मदर मैं ये कहूंगी कि मेरी बहुत ज्यादा सिंपैथीज थी उस बच्चे के साथ, शुरू से, जब से वो बच्चा आपने दिखाया है कि एक विलेज में पैदा होती है बच्ची, और उसके बाद किस तरह से उसकी लाइफ स्टोरी चलती है, और ऐसा मोमेंट जहाँ पे उसको स्लेवरी में दे दिया जाता है, मतलब एक तो उसको दबाना और उसको ये कहना कि भाई आपको उसी तरह पलना बढ़ना है जैसा कि पेरेंट्स चाहते हैं, instead of what she actually was, और फिर उसके बाद उसको स्लेवरी में दे दिए जाना, उसको यूके में हम दिखाते हैं कि वो बेच दिया जाता है, लाइक घर में स्लेव्स के तौर पे या सर्वेंट्स के तौर पे जो अक्सर दे देते हैं गांव में। तो वहां से जो उसकी लाइफ में और मजीद चेंजेस आती हैं और किस तरह से वो सरवाइव करती है, वो बहुत ज्यादा मतलब दिल को टच करने वाली चीजें हैं। तो एक्टर्स ने भी जिन्होंने काम किया इसमें, मैं समझती हूँ कि बहुत अपनी जान मारी है और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को उन्होंने प्रेजेंट किया है। जिसने खुद ये कैरेक्टर किया, जिन लोगों ने, वो उन्होंने भी जवानी का और लेटर एज का और बचपन का, और जो उनके बच्ची का रोल जिसने किया उसने भी वन शेबर ने बहुत ही अच्छा उसको पोर्ट्रे किया, और वो जज्बात उसने दिखाए अपनी माँ के लिए भी, और किस तरह से जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी में उनके बच्चों, अगर अडॉप्ट करें बच्चे तो। अगर मैं कुछ ऐड करने की इजाजत दें। जी। सारा फराज ने ये कैरेक्टर किया, यंग वाला, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर किया, और जो लेटर ऑन जब 50s में जब वो माँ पहुंचती है तो वो कायनाज परवेज ने कैरेक्टर किया है। दोनों एक्ट्रेसेस ने बहुत कमाल काम किया है, बहुत खूबसूरत काम किया है, और मैं समझता हूँ कि इस माँ ने 2-3 जॉब्स करके इस बच्ची को पढ़ाया। यहाँ यूके की लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है, और साथ में खुद उसने पढ़ा और ये अपने आप को एग्जाम्पल बनाया। जो ओनली लव मैटर्स है, ये किताब का नाम है, और ये किताब उसी माँ ने लिखी है। तो बेसिकली पूरी कहानी किताब पढ़ने के दौरान रिवील होती है कि इस माँ ने किस तरह से स्ट्रगल की इसके लिए, पूरी लाइफ के लिए। मतलब स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है, और फिर उसी तरीके से उस चीज को ऑन बोर्ड लिया गया है। अदनान जिलानी साहब उर्फ सुनील, ये नाम आपने खुद से अपने लिए तजवीज किया या कोई सिलेक्शन थी कि इन नामों में से किसी एक नाम पर गौर कर लें? डॉक्टर कामरान कुरैशी और डॉक्टर इरम कुरैशी, इनका होमवर्क, इनका काम इतना प्रिसाइज, इतना कॉन्क्रीट होता है कि उसमें किसी चीज की रद्द-बदल की जरूरत नहीं होती है। उस चीज को होने की जरूरत होती है, इसको अडॉप्ट करने की जरूरत होती है। As I know about myself that I am a director's artist, और कामरान के साथ कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है ये। जब कोई कैरेक्टर किसी भी एक्टर को ऑफर करते हैं तो इनको पता होता है कि उस एक्टर को उस कैरेक्टर के लिए क्यों कंसिडर कर रहे हैं। सो which I assumed that when he considered me for this character, so he knew that कि ये कैरेक्टर जो है अदनान से ही मैंने कराना है।
और उसके बाद जाहिर बात है उसकी ड्रिल्स हुई हैं, उसकी रिहर्सल्स हुई हैं। 15 दिन तो खाली शूट के हैं, 15 डेज तो खाली शूट के थे। अच्छा, उसके अलावा जो हमने तकरीबन 10-12 दिन की जो हमारी ड्रिल्स थी, रिहर्सल्स थी, जी जी, जिसमें एक्सेंट है, जिसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उन वो जो बड़े मजेदार किस्म के जो हटनुमा घर बने हुए हैं, जो हिंदुओं के, जो हिंदू कल्चर के एक टिपिकल उनके जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं कच्चे, जी जी जी, जो बॉर्डर्स के ऊपर होते हैं, उनके अंदर रहते आपको एक फील लेनी पड़ती। तो बकायदा हम उन घरों में जाके रहे हैं बकायदा। वी वर नॉट लिविंग इन द होटल्स, वी वर नॉट लिविंग इन द गेस्ट हाउसेस, वी वर लिविंग ऑन द लोकेशन। तो अदनान जिलानी साहब, ये जो शूट हुआ है 15 दिनों में और जिन हट्स में आप लोग जाके रहे हैं, मौसम क्या था? सर्दी का था या टेम्परेचर नॉर्मल था या गर्मी में शूट की गई फिल्म? नहीं, इट वाज प्लेजेंट। ओके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज अ प्लेजेंट वेदर। फॉर्चुनेटली किस्मत हम पर मेहरबान थी। अच्छा। और हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें जी, जब काम कोई बहुत खूबसूरत हो, स्क्रिप्ट इतना जानदार है, कंटेंट इतना जानदार है, और मेरे हिसाब से मुझे मेरे और जितने भी एक्टर्स ने काम किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ हर एक्टर जब किसी स्क्रिप्ट को बेबी की तरह ओन करता है, देखें, और ओन ऐसे नहीं करता है, उसकी जो टीम होती है, कामरान कुरैशी और मिसेस कामरान कुरैशी, इनकी खासियत ये है, ये नहीं कि आई नो दैम, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग उस टीम को, उस फैमिली को उस जगह पे ले जाते हैं कि एक्टर जो है अपनी तमाम चीजों को साइड पे रख के उस काम के अंदर इतना मगन हो जाता है कि उसे कुछ और याद नहीं रहता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो हमें तो कुछ याद ही नहीं था। जब जिस दिन हम पैकअप हुए हैं, उसके भी तकरीबन 3-4 दिन बाद जाके मुझे लगा कि अच्छा ओके, अब हम लोग अलग हो रहे हैं, अब ये काम खत्म हो गया है। हाँ, एक फैमिली का रिलेशन सा बन जाता है, क्योंकि आपने 15 दिन साथ गुजारे। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अदनान साहब, हम जब आपको देखते हैं ना, जब आप बात करते हैं, नो डाउट आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, आप एक डायरेक्टर एक्टर हैं, और लेकिन कैसा मिजाज है आपका? क्योंकि आपको देखने के बाद, बात करने के बाद थोड़ी सी वाइब आती है कि नहीं, थोड़े से डाडे से हैं या थोड़े जॉली पर्सन है नॉर्मल रूटीन में, कि कैसा मिजाज है आपका अपना? मैं बहुत हंसने खेलने वाला आदमी हूँ। अच्छा। और बहुत ही जॉली आदमी हूँ, लेकिन ये है कि काम के वक्त, क्योंकि मैंने की सभी जिंदगी में जो आदमी अपने काम के साथ लॉयल नहीं है, अपने साथ लॉयल नहीं है, किसी चीज पर लॉयल नहीं सकता। काम के वक्त मैं थोड़े से, काम के वक्त मैं जरा स्ट्रिक्ट होता हूँ, और मेरे प्रिंसिपल्स होते हैं कि काम के वक्त कोई हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। और जब आपको लग रहा है कि आपके पास अभी टाइम है, शॉट में टाइम है, आपके शॉट अरेंज हो रहा है, आपके शॉट लाइटिंग अरेंजमेंट हो रही है, कैमरा रिप्लेसमेंट हो रही है, तो उस दौरान आप थोड़ा सा अपने लाइटर मूड में जाते हैं ताकि आप उसको एनर्जी को रिकलेक्ट कर सकें। तो वो अच्छा भी रहता है उसके लिए। तो आई एम अ नॉर्मल गाय, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो सख्ती गर्मी मौसम के मिजाज के साथ साथ चलती रहती है। थैंक यू सो मच नाज़ जिलानी साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां देखना और समेटना नसीब फरमाए। एरम साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, जब हम लोग इस मूवी के हवाले से बात करते हैं तो डेफिनेटली आपने ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं वो बाहर से लिए हैं, और फिर एक आपकी शख्सियत का पहलू ये भी कि आप ब्रिटिश फिल्म एंड टीवी में विमेन डायरेक्टर्स के तौर पर भी काम कर रही हैं। मुझे थोड़ा सा ज़रा ये बताइएगा, बिहाइंड द सीन में सिचुएशन मालूम करना चाह रही हूँ। अगर हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो कोई ना कोई हमने देखे हैं स्कैंडल सामने आ रहे होते हैं, कोई ना कोई इश्यूज सामने आ रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स सामने आ रही होती हैं। कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कल्चर ऐसा ही है या फिर वहां पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है मिजाज लोगों के काम करने का? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अदनान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ रहे, उन्होंने हमें टाइम दिया। दूसरी चीज ये कि जहां तक औरतों के बिहाइंड द सीन्स काम करने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही सिर्फ हम ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में औरतों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। और मैंने स्टडी किया है, हिस्टोरिकली आर्काइवल रिसर्च मैंने की है। वुमेन डायरेक्टर जिनका नाम वेंडी टॉय था, जो 1950s में ब्रिटिश सिनेमा में, मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ 2 ही औरतें उस वक्त डायरेक्टर्स थी। मींस 2 ही औरतों ने हार्डली इस स्टेज तक पहुंची कि वो फिल्में, फीचर फिल्म्स डायरेक्ट कर सकें। बाकी औरतें जो थी उनको चांस ही नहीं दिया जाता था, उनको आगे आने ही नहीं दिया जाता था।
और उनको ये कहा जाता था कि भाई आपसे हम फिल्म पे काम करने की बात कर सकते हैं, लेकिन आप इस कैपेसिटी में नहीं कि आप डायरेक्ट करें। अच्छा। तो उनको कंटिन्यूटी गर्ल, उनको सेक्रेटरीज, उनको ऑफिस वर्क और इस तरह के कामों में उलझाना या फिर वो टास्क दिए जाते हैं। और अभी भी इस वक्त भी, हालांकि इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं पहले से, लेकिन अभी भी परसेंटेज अगर आप देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत कम है। भले आप हॉलीवुड की फिल्म्स उठा के देख लें, यस उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑस्कर नॉमिनेशंस में मिली हैं, सोफिया कपोला और कुछ और डायरेक्टर्स हैं। इस तरह यूके में भी कुछ डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत कम तादाद है उनकी। और इस वक्त ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड ये चीज चल रही है, स्पेशली यूके और यूएस में, कि जी औरतों को एनकरेज किया जाए कि वो आए डायरेक्शन में, इन सब चीजों में। लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स चलती रहती हैं चीजें, वो हम सब देखते तो नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अब से, मतलब हम लोग सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं और बाहर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह हालात जो है ना वो ह्यूमन तो ह्यूमन है, और ऑब्वियसली इंसानों को प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग दैट। हम सब की अपनी पर्सनालिटीज हैं और हम टेम्परेरी सब एक जगह इकट्ठे होते हैं डिफरेंट रोल्स में, और फिर ऑब्वियसली एक्टर्स के अपने प्रेशर्स हैं, क्रू के अपने प्रेशर्स हैं। कई लोग पहली दफा काम कर रहे होते तो उस तरह की केमिस्ट्री नहीं होती। तो इंडिया और पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी तरह चीजें। अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि दो लोगों के काम करने का यूं कह लीजिए कि आउटपुट आपके पास उसी वक्त आएगा जबकि उनके दरमियान की केमिस्ट्री बड़ी बेहतरीन होगी। कुरैशी साहब, केमिस्ट्री के हवाले से कि किसी भी कैरेक्टर के हवाले से दो लोगों का आपस में रिस्पॉन्ड करना और फिर उस सीन को करना बड़ा मैटर करता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में काफी एकेडमीज अब पिछले कुछ सालों में बन चुकी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक्टर्स को भी, जो पहले तो ये होता था कि उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमीज नहीं होती थी, एक ही टेलीविजन चैनल्स था, वहीं पे वो ऑन द जॉब सीखते थे एक्टर्स। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्ट प्रोडक्शन में सीखने के लिए। और पाकिस्तान में भी इस तरह की कई एकेडमीज खुल चुकी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स है, नापा है, और बहुत सारे अच्छे नाम हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं इनकरेज करूँगा यंगर जनरेशन को कि वो इन एकेडमीज को जाके ज्वाइन करें और वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग लें और पढ़ें। पढ़ाई का कोई नेमल बदल नहीं है। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो अब इस जनरेशन के हमारे नए एक्टर्स सामने आ रहे हैं, सिंगर्स सामने आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और फिर उन्होंने इस चीज़ को अपने करियर की तरह परस्यू किया है। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कितना टोटल बजट आया आप लोगों का इस मूवी पर ओवरऑल? और दूसरा ये कि अगर हम लोग स्टाफ के हवाले से बात करें, क्रू के हवाले से बात करें, या फिर उन सीन्स के हवाले से बात करें जो आपने डिफरेंट स्पॉट्स पर जाकर शूट किए हैं, लोकेशन सजेशन किस किस की शामिल थी इसमें? लोकेशंस जो है वो हमने बेसिकली इसको हमने किया इस तरह से है कि वहाँ की तो जो हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट में किया, वहाँ पे कामरान ने जाके रेकी की, कुछ लोगों को हायर किया गया वहीं से, पाकिस्तान से, और खुद रेकी करके इन्होंने खुद सिलेक्ट किए कौन से विलेजेस में ये करना चाहते थे और कौन से जगह पे ये होली फेस्टिवल अरेंज करना चाहते थे। वो सारी चीजें जाके देखी। मेरे ख्याल डायरेक्टर के पास बहुत कीन आई होती है, जिससे वो विजुअलाइज करता है चीजें, और के पास भी होती है। एक सवाल मैंने जरूर लेना है, मुझे होली खेलने का बहुत शौक है और मैंने आज तक कभी कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, इनवाइट्स है लेकिन काम की मुस्तफी। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, आप लोगों ने रंग कहाँ से अरेंज किए थे? अगर हमें पाकिस्तान में होली खेलनी है या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कौन सा बाजार है, कहाँ पर जाए कि वहां से हाँ ये जो है वो आपको ये कल्चरल कलर्स जो है वो मिल जाएंगे? तो ये सब कुछ वहां से भी मिल जाता है जहाँ पे ये किया कि सिंध में उमरकोट और उससे आगे सब जगह हैं जहाँ पे होता है। अच्छा। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता दूंगी, वैसे ये आपस की बात है कि ये कलर्स मैंने यहीं से यूके से खरीदे थे। अच्छा। और गए थे साथ। लेकिन कराची में भी काफी अच्छी तादाद में हमारी हिंदू कम्युनिटी रहती है। क्या कहते हैं, ये लाइट हाउस के करीब काफी सारे मैं वहाँ पे भी शूटिंग की है, रियल घरों में, और वहाँ पे मंदिर भी हैं और बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं।
बहुत कॉपरेट करते हैं जब आप हिंदू कल्चर के ऊपर काम करें या किसी भी कल्चर पे काम करें। मैंने तो काफी रिलीजन्स के ऊपर काम किया है, डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर। और जिस इलाके में भी रहते हैं, सिंध में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ हमारी हिंदू कम्युनिटी रहती है और उनकी ऑब्वियसली शॉप्स हैं, उसी तरह सब चीजें मिलती हैं वहाँ। तो लाइट हाउस की तरफ से हमें ये होली के जो रंग है वो मिल जाएंगे। ये सेगमेंट इतना इंटरेस्टिंग है, लोग बड़े प्यारे हैं, और अदनान जिलानी साहब हों या फिर कंवल जो कि अभी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी, और बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे जहनों में हैं, बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के जहनों में हैं। ये कंटिन्यू हम रखेंगे डिस्कशन, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे कहने जरिए आप एक छोटी सी ब्रेक ले लो, तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, कैफे मार्ला जी। तो वेलकम बैक, और हमारे जो मेहमान हैं वो कहीं नहीं गए। इरम साहिबा भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अदनान भी हैं, और फिर अब से कुछ ही देर में हमारी कोशिश है कि हम कंवल को भी जो है वो ले लें कॉल पर, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आते साथ सबसे पहले मुबारकबाद समेटिए कंवल साहिबा, 30 से ज़ायद अवार्ड्स। इमेजिन किया था आप लोगों ने प्रोडक्शन के दौरान, काम के दौरान, कि इतने अवार्ड्स आपकी मूवी समेट लेगी? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, तमाम लोग जो सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप यकीन करें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जिनका नाम है कामरान कुरैशी सर, आप यकीन करें कि उनके साथ काम करके मेरे लिए ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी, और मेरे लिए ये एक मेरी विश कहते हैं ना जो सच हो जाती है जिंदगी में, कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और फिर इतने सारे अवार्ड्स विन करना, ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबरदस्त। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे अदाकार इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि उन्हें पूरी दुनिया सराह रही है। कंवल मुझे ये बताइएगा, क्या इंटेंस मोमेंट था, क्योंकि बड़ा ही यूं कह लीजिए कि सेंसिटिव रोल आपने इस मूवी में प्ले किया है, एक ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपका भी दिल पसीज गया हो उस किरदार को निभाते हुए, उस सीन को करते हुए? सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसे बच्चे की मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो मैं उस चीज़ को, जब आप उस कैरेक्टर में जाते हैं और आप जब सोचते हैं कि वाकई जब हकीकत में जिंदगी में इस तरह की चीजें होती होंगी, और फिर सोसाइटी में, और सबसे बड़ी बात आपके अपने ही घर में आपको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। बीइंग अ मदर, आप बच्चे को एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं, लेकिन सोसाइटी में या आपके घर में, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो या कोई भी हो, वो उस चीज को एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो वो मेरे लिए काफी टची मोमेंट था, उस कैरेक्टर को प्ले करना, और स्क्रिप्ट बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ था, और इस चीज को जिस तरह से दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया, वो उससे ज्यादा खूबसूरत था। तो वो स्क्रिप्ट जो कहते हैं ना आपके दिल के करीब होती है कुछ चीजें, तो ये कैरेक्टर वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे ज्यादा शूटिंग का मजा किस जगह पर आया? क्योंकि यूके में भी मूवी शूट हुई है और फिर पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की तरफ भी हुई है, आपने सबसे ज्यादा कहां पर एंजॉय किया? मैंने ऑनेस्टली सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने थर में किया। अच्छा। और वो एक्सपीरियंस भी बहुत मजेदार था जी, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था, और काफी एंजॉय भी किया वहां पे। और केमिस्ट्री कैसी रही आपकी और अदनान जिलानी साहब की? अब से कुछ देर पहले वो भी हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर थे और गुफ्तगू चल रही थी। और दूसरा मुझे ये बताएं कि होली का जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, इससे पहले कभी आपने होली खेली या फिर पहली दफा खेलने का भी मौका मिला और उसी को मूवी में शूट करने का मौका भी मिला? अच्छा, सबसे पहले मैं अदनान के बारे में बताना चाहूंगी। अदनान के साथ काम करना, चूंकि मैंने पहले भी उनके साथ काफी काम किया है, लेकिन इसमें काम करना, चूंकि इसमें जो हमने काम किया है उसमें केमिस्ट्री का होना बहुत जरूरी था, और अदनान ने भी थ्रू आउट मुझे बहुत हेल्प किया है इस चीज में, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। और जो होली का इवेंट जिस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था, सारा सेटअप लगाया गया था, आप यकीन करें वो एक तो इतनी खूबसूरत जगह थी और हमने बहुत एंजॉय किया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने होली खेली है, और फिर वहां पे जो वो कल्चरल सारी चीजें, म्यूजिक, वो सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था। मतलब आपने हर एक चीज़ को एंजॉय किया है, यहाँ तक कि अपने किरदार को भी इतनी सेंसिटिविटी के साथ एंजॉय किया है कि वो आप खुद कह रही हैं कि बड़े सेंसेशनल बहुत सारे ऐसे सीन्स थे कि जिसने आपके दिल को भी थोड़ा सा एक लम्हे के लिए ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कंवल, इतने माशाल्लाह अवार्ड्स, एक एक्टर की हैसियत में अगर आप एक मूवी को कर रही हैं, देख रही हैं, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो जिस तरीके से अवार्ड्स माशाल्लाह मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको इस मूवी की कामयाबी का राज क्या हो सकता है? एक ज्यूरी की हैसियत से भी देखें और एक एक्ट्रेस की हैसियत से भी देखें तो। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट अपना रिव्यू अगर देना चाहूँ, इसमें
बिल्कुल सर कामरान कुरैशी और जो हमारी मैम है मिस इरम जो है, उनका भरपूर 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 किरदार। देखिए ये जो दो लोग हैं ना, ये इनकी सोच है, ये मेहनत है, ये सारा हार्ड वर्क है जिसकी वजह से ये चीज यहाँ तक पहुंची है। बीइंग एन एक्टर आप भी तब परफॉर्म कर पाते हैं जब आपको वो मौका दिया जाता है कोई अच्छा स्क्रिप्ट परफॉर्म करने का, अच्छा कैरेक्टर परफॉर्म करने का। तो जब तक पीछे से ही टीम स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम भी वो चीज को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो 100% इसका कंटेंट हो, इसकी डायरेक्शन हो, इसकी प्रोडक्शन हो, किसी चीज में सबसे बड़ी बात है कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने भी उस चीज को उतने ही भरपूर दिल से एंजॉय किया और दिल से किया, उसका ही रिजल्ट है इतने सारे अवार्ड्स। जबरदस्त, थैंक यू सो मच कवल, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको इससे ज्यादा कामयाबियां देखना नसीब करे, यही दुआ मेरी अदनान जिलानी साहब के लिए भी थी। और बड़ी मेहनत के साथ इरम ने और कामरान साहब ने इसकी डायरेक्टर को जो डायरेक्शन जो की है और फिर इसकी प्रोडक्शन जिस तरीके से उन लोगों ने संभाली है, देखी है, डेफिनेटली आप लोग मुबारकबाद के बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं।